मेरे पति हर रात अपने ही बहन के कमरे में क्यों? कनक नाम था उसका। दिखने में बहुत ही खूबसूरत, सुशील और संस्कारी और जिम्मेदार भी। जिम्मेदार इसलिए क्योंकि कनक अपने पापा के कारोबार में पूरा सहयोग करती थी। कनक अपने माँ पापा की अकेली संतान थी। जब कनक छोटी थी तभी उसकी माँ नहीं रही। वो करोड़ों की जायदाद की अकेली मालकिन थी। अब कनक 22 साल की हो गई थी। अब उसके पापा को उसकी शादी की फिक्र होने लगी थी। वो मन ही मन लड़के की तलाश में थे, जो ज़्यादा पैसे वाला ना सही, पर बहुत ही होनहार, ईमानदार, पढ़ा लिखा और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी को समझने वाला, उसे प्यार करने वाला हो। क्योंकि आगे चलकर मेरा सारा जायदाद, कारोबार मेरी बेटी का ही तो है। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन उनके ऑफिस में एक आकाश नाम का लड़का नौकरी के तलाश में आया। चूँकि लड़का बहुत ही काबिल और पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे काम पर रख लिया गया। धीरे धीरे आकाश ने अपने काम के ईमानदारी और अच्छे आदत में मेरे पापा का दिल जीत लिया। पापा मेरे लिए लड़का खोज ही रहे थे, पर उन्हें कोई नहीं जम रहा था। पर एक दिन आकाश को ख्याल आया उनके दिमाग में। आकाश में वो सारे गुण थे जो मैं अपनी बेटी के पति के लिए चाहता हूँ। फिर क्या था, देखते देखते हमारी शादी तय हो गई और एक सप्ताह के अंदर हमारी शादी हो गई। हमें पापा ने एक बड़ा सा बंगला उपहार के रूप में दिया। वहीं हम रहने लगे। आकाश ने धीरे धीरे हमारा सारा कारोबार संभाल लिया। पापा के लिए वो एक बेटा जैसा बन गए। पापा भी अब ऑफिस नहीं जाते थे। मैंने भी ऑफिस जाना छोड़ दिया था, क्योंकि आकाश सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। मैं अपने घर को संभालने में बिजी हो गई। देखते देखते 6 महीना निकल गया। ये 6 महीना मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत पल थे, क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते थे। मेरे पापा का भी वो बहुत अच्छे से देख रेख करते थे। हफ्ते में कई बार पापा से मिलने जाते थे। पापा भी पता नहीं कैसे बीमार रहने लगे थे। मुझे रात में ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत थी। कॉफ़ी पीने के बाद ही मुझे नींद आती थी। एक दिन मैं मेड से कहकर आकाश के लिए खाना तैयार करवाई, क्योंकि आकाश दोपहर में लंच में भी आते थे। फिर मैं सोच रखी थी कि उनके आने के बाद हम कहीं घूमने जाएंगे, पर जब आकाश घर आए तो वो अकेले नहीं आए, बल्कि उनके साथ एक औरत भी थी। आकाश ने बताया कि वो उसकी विधवा बहन नीता है। कुछ महीने पहले ही उसके पति नहीं रहे। वो अपने ससुराल वालों के साथ में रहती थी, पर उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि उसी की वजह से उसका बेटा मर गया। अब वो कहाँ जाएगी, मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं है। इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। मैंने ठीक तो किया ना कनक? कनक बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नीता मेरी भी तो कुछ लगती है, ये उसका भी तो घर है। अब ये सब बातें बोलकर मुझे गुस्सा मत दिलाएं। आपकी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। ये कहकर कनक ने नीता को अपने गले से लगा लिया। आकाश मुस्कुराकर कहने लगा, तुम कितनी अच्छी हो कनक। आकाश से बोली, घर में इतने सारे कमरे हैं, आप नीता को उनका कमरा दिखा दो, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। आकाश उसे हमारे सामने वाले कमरे में ले गए। अब मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। थोड़ी देर में आकाश और नीता भी खाने के लिए चले आए थे। मैं आकाश के बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और ना ही शादी से लेकर आज तक आकाश ने कभी अपनी किसी बहन का जिक्र किया था। आकाश की बहन बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। वो सर झुकाए बैठी खाना खा रही थी, और मैं अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि आकाश के माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं हैं, पर अपने बहन के बारे में उसने मुझे कभी नहीं बताया। रात में जब आकाश रूम में आया तो कनक ने पूछा कि आपने अपने बहन के बारे में कभी जिक्र नहीं किया कि आपकी कोई बहन भी है। आकाश ने कहा, नीता ने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी, इसलिए माँ पापा और मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। नीता पूरा दिन अपने रूम में ही रहती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी। मैं एक दिन उसके कमरे में गई और बोली कि देखो नीता, तुम आकाश की बहन हो तो मेरी भी बहन जैसी हो, थोड़ा बाहर आया जाया करो, लोगों से बातें किया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं चाहती थी कि नीता भी ज़िंदगी की तरफ लौट आए, इसलिए मैं उसे कमरे से बाहर आने को कहती थी।
एक दिन जब दफ्तर से वापस आकाश आए तो थोड़ी ही देर बाद नीता के कमरे से होकर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम नीता के कमरे में मत जाया करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ दो, वो खुद ही अपने दुखों से निकल जाएगी। उसे किसी से भी अपने दुख के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है और तुम्हारे बार बार उसके बात करने से वो परेशान हो गई है और यहाँ से जाने की बात कर रही है। आकाश गलत न समझ बैठे इसलिए मैं बोली कि मैं तो बस उसे इस गम से बाहर निकालने की मदद कर रही थी। उसे पसंद नहीं तो मैं कोई बात नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से कनक ने नीता के रूम में जाना छोड़ दिया। कनक आजकल बहुत जल्दी सोने लगी थी और दिन में देर से उठती थी। काम का थकान शायद ज़्यादा हो रहा था। ये आजकल कनक के साथ रोज़ ही हो रहा था। घर के काम काज भी देखने होते, पर एक दिन में भी हर वक्त मुझ पर थकान छाई रहने लग गई और मुझे घर के काम भी ठीक से नहीं होते थे, जबकि काम तो नौकरों के होते थे। मैं सिर्फ नज़र रखती थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी क्योंकि थोड़ी देर में ही मैं थक कर चूर हो जाती थी। शादी के इतने दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर आजकल मुझे ये क्या होने लगा है। कनक ये बात आकाश को बताती है तो आकाश बोलते हैं काम का थकान होगा, इतने नौकर चाकर हैं, तुम अपने कमरे में आराम किया करो। कनक रात में काफ़ी पीना भी कम कर दी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो हो सकता है ज़्यादा पीने की वजह से नशा हो जाता होगा, इसलिए नींद और कमज़ोरी लगती होगी। अब तो आकाश के ऑफिस जाने के बाद भी मेरी नींद खुलती थी। रात में खाना होने के बाद आकाश अपने बहन के कमरे में मिलने के लिए चले जाते। उनके वापस आने के पहले ही मेरी नींद लग जाती। वो कब आते मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे उनका अपनी बहन को वक्त देने में कोई एतराज़ नहीं था। एक दिन आधी रात को मेरी नींद खुली। मैंने देखा आकाश कमरे में नहीं है। जब मैं बाहर उसे देखने गई तो मैंने उसे अपनी बहन के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात में ये अपने बहन के कमरे में क्या करने गए थे। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है देखने गए हों कि ठीक से सो पा रही है कि नहीं। मैं आकाश को कुछ नहीं बोली और वो मुझे देखते उसके पहले ही मैं कमरे में आकर सो गई। ये सिलसिला चल निकला। अक्सर ही रात को मेरी आँख खुलती तो आकाश कमरे में मौजूद न होते। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आकाश के आधी रात को अपनी बहन के कमरे में जाना क्यों ज़रूरी है, जबकि वह दफ्तर से आते ही अपनी बहन के कमरे में जाते हैं। मुझे आकाश के बगैर दोबारा नींद नहीं आती थी और जितनी देर वह कमरे से बाहर रहते मैं अजीब सी करवटें बदल बदल कर सोती। एक रात ऐसा ही हुआ कि मेरी आँख खुली तो आकाश कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। नीता से मेरी मुलाकात हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं भी अब उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर नीता के दरवाजे तक पहुँची तो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था और अंदर का कुछ कुछ मुझे नज़र आ रहा था। इस मंजर को मैंने जब देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बहन के साथ आधी रात को आकाश ये सब भी कर सकता है। मेरे लिए अपने कदमों पे खड़े रहना मुश्किल हो गया था। अंदर की आवाज़ें मेरी बात करने की ताकत को छीन ली थी। मैंने जो देखा उस पर मेरी आंखों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैं बेसुस सी खड़ी थी। आकाश नीता को अपने आगोश में लिए उससे प्यार कर रहा था। ऐसा प्यार तो भाई बहन के बीच हो ही नहीं सकता। कनक ने उन दोनों को जिस हालत में देखा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन दोनों की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। उनके रिश्ते की हकीकत पूरी तरीके से मेरे सामने आ गया था। नीता कह रही थी कि और कितने दिन हम ऐसे भाई बहन होने का ड्रामा करते रहेंगे और मैं अपनी ही सौतन को अपने आँखों के सामने बर्दाश्त करती रहूँगी। मैं जब भी कनक को देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूं। और आकाश नीता से कह रहा था कि इसीलिए मैंने कनक को तुम्हारे कमरे में आना बंद करवा दिया है। मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम गुस्से में आकर सामने कोई सच्चाई बयां ना कर दो। बस कुछ दिनों की बात है। मैं कनक के कॉफ़ी में धीमा जहर मिला दिया हूँ।
धीरे धीरे वो उसके शरीर में फैलने लगा है। उसके पापा को भी मैं धीमा जहर दे रहा हूँ। बस कुछ दिनों में इन दोनों का साथ छूट जाएगा और यह हमारी दौलत और जायदाद हमारी हो जाएगी, दोनों पति पत्नी की हो जाएगी। नीता कह रही थी कि इतने दिनों इसी बात का तो इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन आप हर रात उसके साथ उसके कमरे में होते हैं और मैं यहाँ अंगारों पर लेटती हूँ। यह सोचकर मेरा दिल जलता है कि आपने उसके अपने बाहों में ले लिया है। आकाश उससे कह रहा था कि नीता, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और ये सब मैंने तुम्हें नई ज़िंदगी देने के लिए ही तो किया है। तुम कब तक एक छोटे से घर में अपनी ख्वाहिशों को मार कर जीती रहती? इसलिए मैंने हम दोनों के हक़ में यह फ़ैसला बहुत मुश्किल से लिया है। मेरे लिए भी किसी और औरत के साथ रहना आसान नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या समझकर मेरे पापा ने मेरे लिए पसंद किया था, वह इस कदर धोखेबाज निकलेगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। आकाश के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक प्राइस ब्रांड थी, जिसके ज़रिए वह अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था। मेरे बाप को भी उनके मौत के करीब पहुंचा दिया था और वह जल्दी ही मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। उससे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मेरी और मेरे पापा के मरने के बाद सब कुछ खुद ब खुद उसके हवाले हो जाएगा, इसलिए वो हमारे आगे अच्छा बनने का ड्रामा करता था। मुझे एकदम चक्कर महसूस होने लगा। आकाश ने मुझे देख लिया और हड़बड़ा गया और कहने लगा कि बस मैं नीता को देखने आया था। आकाश को महसूस नहीं हुआ था कि मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है और उन्हें एक साथ देख लिया है। ये सही वक्त नहीं था कि मैं आकाश को यह बताती कि मैं उनकी सच्चाई जान गई हूँ। इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और आकाश को कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको बुलाने के लिए आ गई। आकाश मरे मरे कदमों से मेरे साथ कमरे में लौट आया। सारी रात मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक के रखा था। मैं आकाश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी और मैंने दिल से उसे अपना माना था, लेकिन उसने मेरे एतबार को तबाह कर दिया था। सुबह होते ही आकाश दफ्तर के लिए निकल गए और मैंने मौका देखकर इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन मिलाया, जो मेरे पापा के दोस्त हैं। मैंने रोते हुए उन्हें सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वालों के साथ हमारे घर पहुंच गए और सबसे पहले नीता को कमरे में बंद कर दिया। मेरी कॉफ़ी की जार को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसका टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया गया। यह साबित हो सके कि आकाश ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर नीता से भी पूछताछ शुरू कर दी गई, तो वो भी किसी रट्टू तोते की तरह सच बोलती चली गई। आकाश जानता था कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए उसने सबसे पहले नीता को छोड़कर एक दूसरा किराए का घर लिया और जानबूझकर पापा के नज़रों में हीरो बन गया। कुछ उसकी किस्मत रंग लाई और कुछ पापा ने अपने जाल में फंसाने के लिए वह कामयाब हो गया। नीता और आकाश के एक दूसरे की लव मैरिज की थी और अब वह दोनों गरीब के हाथों तंग आ चुके थे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का फ़ैसला कर लिया। आकाश इस तरह आगे बढ़ गया कि उसने मेरी और मेरे बाप की जान लेने की भी कोशिश की। नीता के बयान ने सारे मामले को इस कदर आसान बना दिया था कि इंस्पेक्टर साहब ने फ़ौरन ही आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने मुकदमा दायर कर दिया था और अपने पापा के इलाज करवाना शुरू कर दिया था। उनके शरीर में काफ़ी जहर फैल चुका था, जिसकी वजह से वह बिस्तर पर पड़ गए थे। आज आकाश और नीता जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपनी लालच का अंजाम भुगत रहे हैं। मैंने और पापा ने नए सिरे से कारोबार को देखना शुरू कर दिया है और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए अपनी बेटियों की किस्मत का फैसला करते समय अच्छी तरह छानबीन ज़रूर करनी चाहिए। पता नहीं किस भेष में कोई धोखेबाज आपके जिगर के टुकड़े की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।